आई नो, मुझे पता है कि आप दिन पे दिन स्मार्ट होते जा रहे हैं, तो एक और स्मार्ट चीज़ सीख लेते हैं आज। तो हम जाएंगे पाइथन पर, फिर न्यू पर और फिर जाएंगे नोटबुक पर। जैसे आप नोटबुक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ ओपन हो जाएगी जहाँ पर ये बोलेगा सिलेक्ट द कर्नल। तो ये लेफ्टिनेंट कर्नल को मैं पाइथन 3 ही रहने देता हूँ, क्योंकि उससे ज़्यादा मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ। और मैं यहाँ पर ऑलवेज स्टार्ट द प्रीफर्ड कर्नल करके सेलेक्ट कर देता हूँ, ताकि बार बार मुझे ये चीज़ ना करनी पड़े। अब बात कर लेते हैं कि हमने इसका नोमेक्लेचर क्यों नहीं किया है। तो नाम दे देते हैं यार, आप सब लोग स्मार्ट है ना, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्मार्ट ट्रेडर्स। बढ़िया यार, आपके नाम पर मैंने फाइल बना दिया। हेलो एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट ट्रेडर्स हब यूट्यूब चैनल। तो ये तो हम सीख गए कि फाइल को कैसे नाम देते हैं, पर जो पिछली बार मैंने एक चीज़ छोड़ दी थी वो भी डिस्कस कर लेते हैं। वो था सेल का टाइप। मतलब जो आपको स्क्रीन पर सेल दिख रहा है ना, वो 3 टाइप का हो सकता है। अगर आपको देखना है तो आप रन पर जाइए और यहाँ पर नीचे आएगा सेल टाइप। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आप इस सेल के टाइप को चेंज कर सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि कोड सेल टाइप क्या होता है। कोड सेल टाइप का मतलब ये है कि इसके अंदर जो भी लिखोगे उसको ये एज अ कोड ट्रीट करेगा। मान लीजिए आपने प्रिंट हेलो लिखा, तो इट विल बी ट्रीटेड एज अ कोड, मतलब इसको कोड की तरह वो एग्जीक्यूट करेगा। मान लीजिए हमने लिख दिया इसमें स्मार्ट ट्रेडर्स, और अब जब हमने इसको रन किया तो ये कुछ एरर थ्रो करेगा, क्योंकि ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस सेल में सिर्फ कोड लिखा जाएगा। बट ये तो बेतुकी सी बात होगी ना, कोई भी जब प्रोग्रामिंग कर रहा है तो कोड ही लिखेगा सेल में। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप कोई लेंदी कोड लिखते हैं जो बहुत बड़ा होता है, और आपने तो लिख दिया और वो आपने दूसरे आदमी को दे दिया, अब वो समझेगा कैसे? उसके लिए उसको हर एक कोड को रीड करना पड़ेगा। तो हर एक लाइन को रीड ना करते हुए अगर आप उसको कमेंट प्रोवाइड कर दे, अगर आप उसको मार्क डाउन प्रोवाइड कर दे, अगर आप उसको एक्सप्लेनेशन दे दे, तो कितना ईजी रहेगा। आपके वर्बल बिना कम्युनिकेट किए हुए वो सब चीज़ें समझ जाएगा। इसी को लेकर हम नेक्स्ट सेल की बात कर लेते हैं, जो है मार्क डाउन सेल। तो अभी ये मार्क डाउन सेल हो गया, मतलब इसमें आप कोड लिखेंगे तो भी वो कोड जैसा नहीं लेगा, वो टेक्स्ट जैसा लेगा। मैं प्रिंट हेलो को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इस पर्टिकुलर सेल को रन करने की कोशिश करता हूँ। कुछ नहीं हुआ, इट हैज़ बिन रिटन एज अ टेक्स्ट। यकीन नहीं हो रहा, फिर से लिखता हूँ स्मार्ट ट्रेडर्स। मतलब जैसे आप टेक्स्ट फाइल में लिख रहे हैं ना, वो कुछ ऐसे ही बिहेव करेगा। मैंने इसको रन कर दिया, कुछ नहीं हुआ। उसने एज अ टेक्स्ट इसको कंसिडर किया, उसने पार्ट ऑफ द कोड इसको कंसिडर नहीं किया। बट मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ ना, कुछ चीज़ को कमेंट करना और मार्क डाउन करना अलग होता है। ये जो मार्क डाउन है ना, ये गूगल नोटबुक में ही सपोर्ट करता है। ये IPYN फाइल टाइप से होता है। तो आप .py फाइल में मार्क डाउन नहीं कर सकते, इसीलिए उसकी अलग से फाइल बनाकर उसमें मार्क डाउन करना पड़ता है। बट यहाँ पर वो फैसिलिटी मिल जाती है। और जब आप IPYN फाइल मिलाते हैं तो आपको सेल बाय सेल एग्जीक्यूशन की फैसिलिटी मिलती है। इसीलिए मैं इस पर सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। अभी मार्क डाउन इतनी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि इसमें जो आप टेक्स्ट लिखेंगे वो आप बोल्ड करके भी लिख सकते हैं, वो आप इटालिक करके भी लिख सकते हैं। और खाली आप लिख ही नहीं सकते, इसमें आप इमेज भी डाल देंगे तो भी ये ले लेगा। तो इमेज तो मैं नहीं डालने वाला हूँ, बट इस कोड सेल को पहले मैं कन्वर्ट करने वाला हूँ मार्कडाउन सेल में, और फिर मैं आपको लिख के बताऊँगा कि कैसे आप इटालिक्स में लिख सकते हैं, कैसे आप बोल्ड में लिख सकते हैं। तो पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मार्कडाउन में। फिर यहाँ पर मैंने एक चीज़ लिख ली, तो देखो जैसे मैंने हैश लिखा दिस इज़ हेडिंग, तो कैसा हो गया ब्लू। मतलब रीड करके पता चल रहा है कि ये इस पैराग्राफ का हेडिंग है। और जब मुझे बोल्ड करना हो तो मैं डबल स्टार लगा देता हूँ, और जब मुझे इटालिक में लिखना हो तब मैं सिंगल स्टार लगा देता हूँ, जो भी चीज़ मुझे इटालिक में लिखनी है उसके आगे पीछे। और अगर मुझे मोनोस्पेस क्रिएट करना हो ना, तो भी मैं ऐसे कर सकता हूँ। अब ये तो यहाँ पर दिख रहा है, मैं इसको रन करूँगा तो क्या होगा वो देखो। ये देखो दिस इज़ हेडिंग, कितना प्यारा लग रहा है यार, बड़े से टेक्स्ट में आ रहा है ना। तो आप इजीली अपने फ्रेंड को भी ये पास ऑन करेंगे तो अच्छे से समझ पाएगा, इसको रीड कर पाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं तीसरे टाइप के सेल की, जो है रो सेल टाइप। अबे रो सेल टाइप कैसे डिफरेंट है मैं बता देता हूँ। इसमें क्या है ना, फॉर्मेटिंग नहीं होती है, जो आपने लिखा है वो एज इट इज़ ही आएगा। मतलब आप चाहे स्टार लगा रहे हो, चाहे आप डबल स्टार लगा के बोल्ड लिखना चाह रहे हो तो भी वो बोल्ड नहीं लेगा। चाहे आप हेडिंग लिखना चाह रहे हो, वो एज अ हेडिंग भी नहीं लेगा, हैश लिख के लिखा तो वो एज अ टेक्स्ट लेगा। मतलब जैसे आप वर्ड फाइल खोल के कुछ चीज़ें लिखते हैं ना, वो सेम चीज़ आप रॉ सेल में लिख सकते हैं, और उसमें कोई फॉर्मेटिंग सपोर्ट नहीं करता है। मैं ऊपर वाले ही टेक्स्ट को यहाँ पर पेस्ट करके देख लेता हूँ और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। ये देखो एज इट इज़ उसने ले लिया।
इसको इसे .py लैंग्वेज में कमेंटिंग भी बोला जाता है। मेरा बताने का यह पर्पस था क्योंकि आगे जाके जब मैं कोड एक्सप्लेन कर रहा हूँगा या फिर आपके साथ में जब मैं फाइल शेयर करूँगा तो मैं यहाँ पर इन सेल्स का यूज़ करूँगा ताकि आप जब भी उस फाइल को ओपन करें तो आपको उसको रीड करने में आसानी हो। अब मान लीजिए आपके पास में कोई सेल है जिसको आप इन 3 टाइप्स में से किसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये मेरे पास सेल है और ये कोड सेल नहीं है, तो इसको मुझे कोड सेल में कन्वर्ट करना है। तो इसका ईजी शॉर्टकट है, पहले मैं दबाऊंगा ESC यानी एस्केप और फिर दबाऊंगा मैं Y, और अब ये कोड सेल में कन्वर्ट हो चुका है। और ऐसे ही मैं इसको मार्कडाउन और रॉ सेल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे मार्कडाउन में कन्वर्ट करना है तो मुझे पहले दबाना है ESC और मार्कडाउन के लिए मुझे M दबाना है। और अगर मुझे इसी सेल को रॉ में कन्वर्ट करना है तो फिर से मैं ESC दबाऊंगा और फिर मैं दबा दूंगा R बटन, एंड नाउ इट इज़ रॉ सेल। है ना सिंपल। तो और आगे की कहानी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल then hit the like button and consider subscribing to my channel.